तो स्टार्ट किया जाए आज सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले हम लोग पढ़े थे फर्स्ट यूनिट को। क्या था फर्स्ट यूनिट? तो फर्स्ट यूनिट सिंपली था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। तो पहले हम जरा इसको इंट्रोड्यूस कर लें, यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऐसा दे लें, इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, क्योंकि इसी का कॉन्सेप्ट लेकर के हम क्या करेंगे, इसको भी आगे स्टडी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जरा देखा जाए तो सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था जो हम स्टडी किए थे। तो सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो सिंपली क्या मिला था हमको? मिला था स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो यहां पर क्या आ गया? चार्ज एट रेस्ट। स्टडी क्या था? तो सिंपली हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक था। तो अब जरा इसको अकॉर्डिंग देखा जाए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या मिल रही है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेज इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपली क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में जो हम पढ़े थे, फर्स्ट यूनिट जो पढ़े थे, यहाँ पर क्या था, चार्ज एट रेस्ट पर था, जबकि यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है क्या, सेकंड यूनिट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, यहाँ पर चार्ज क्या होगा, चार्ज मूविंग स्टेट में होगा। चार्ज क्या करेगा? चार्ज मूव करेगा, चार्ज मोशन में होगा। तो यहाँ पर जरा देखा जाए इसके डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स क्या मिलते हैं। तो मूविंग चार्जेज के हमारे पास एग्जाम्पल्स जरा देखा जाए तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो जरा फर्स्ट देखा जाए तो फर्स्ट में देखा जाए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज। जैसे जरा सिंपल डिवाइस देते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, तो हमारे पास जो मिल जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पे क्या करता है, ये वर्क करता है। तो सिंपली इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है? तो सिंपली इलेक्ट्रिक करंट होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज फ्लो हो रही है, चार्ज फ्लो मीन्स मोशन, चार्ज मोशन हो रही है। तो हमने क्या देखा, सिमिलरली हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं। रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, रेडियो है, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हम यूज करते हैं। ठीक, इस सब के सब क्या है, सब के सब मूविंग चार्ज पर ही बेस्ड है। इसके अलावा देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, सब के सब क्या करती हैं, वो भी मूविंग चार्ज पर बेस्ड हैं, मूविंग चार्ज पर बेस्ड हैं। यानी यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेली लाइफ में नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। ठीक, तो हमारे पास ये दिख गया। सेकंड हम ले सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो गया, ये हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्या क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है कि करंट क्या होगी। तो सिंपली हमें क्या कहा, यहाँ जब चार्ज फ्लो होगी तो करंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो करंट का कॉन्सेप्ट को जरा देख लिया जाए। तो देखा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो सिंपली क्या है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली इसको जरा हम फिगर ड्रा करते हैं। यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये एक वायर है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। सिंपल डिवाइस लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को। यह फिगर जो है यहाँ से हम क्या किए, बैटरी कनेक्ट कर दिए। ठीक, तो हमारे पास क्या मिल गया, ये हम पॉजिटिव यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक ना, दिस इज ए बैटरी। ठीक, अब क्या होगा, तो सिंपली हम जानते हैं हमारे पास क्या है, यह एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है। ये क्या है, यह एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है और यहाँ पर इससे क्या फिलामेंट कनेक्टेड है। ठीक, लाइट रिलीज हो रही है जब स्विच को ऑन किया गया है। अब एक्चुअल में यहाँ पर देखा जाए तो सिंपली हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो हो रही है, तो यहाँ पर जरा देखा जाए हम चार्ज को बनाते हैं। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज मूव कर रही हैं,
जैसा हमने फिगर देखा, फिगर हम क्या देख रहे हैं, हम फिगर में ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें हमने एक सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को सिंपली कनेक्ट कर दिया गया। और इस सर्किट को हमने क्या किया, इस सर्किट को कनेक्ट कर दिए हैं किसी बैटरी से, जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस हमने कंसिडर कर लिया भी है बैटरी का। अब जरा देखें तो हमारे पास सिंपली जो कह रहे हैं क्या कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो सिंपली दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो चार्ज फ्लो होती हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो मिल जा रही हैं, तो सिंपली हमने सर्किट ड्रा किया जिसमें हमने यहाँ पर डिनोट किया ये इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगी तो सिंपली क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से तो हमें मिल जाती है यहाँ पर करंट मिलती है। तो करंट हमारे पास सिंपली दो टाइप्स हो जाती हैं। फर्स्ट कौन सी करंट होती है, कन्वेंशनल करंट, एंड सेकंड होती हैं हमारे पास, फर्स्ट हो गई कन्वेंशनल करंट एंड सेकंड हो जाती हैं क्या, वो हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक, तो अब यहाँ पर कन्वेंशनल कैसे डिफाइंड होगा और इलेक्ट्रॉनिक कैसे डिफाइंड, सिंपली हम जो लेते हैं कन्वेंशनल करंट इज द करंट दैट फ्लो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये तो निगेटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव का क्या होगा, पॉजिटिव का डायरेक्शन हमारे पास यह मिल जाएगा। ठीक, यानी सिंपली हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होते हैं, दोज करंट विच फ्लो इन द डायरेक्शन along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये दिख रहा है, तो हमारे पास ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मीन्स along द पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव चार्ज जो मिलेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे उसके along जो फ्लो होगी दैट आर कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो सिंपली हमारे पास है दो करंट को डिफाइंड हम कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी। ठीक, अब जरा देखें इस सर्किट में हमारे पास क्या कहा गया, सर्किट में सिंपली डिफाइन कर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कंसीडर कर लेते हैं कि जो सर्किट में चार्ज फ्लो हुई थी वो क्यू अमाउंट चार्ज फ्लो हुई थी, इन टाइम टी फ्लो हुई थी। टाइम कितना लगा था, टी लगा, तो सिंपली इलेक्ट्रिक करंट हो क्या जाएगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मिल जाएगी आई इक्वल टू, यह मिल गया आई इक्वल टू क्या मिल गया, क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी मिल गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, जो हम सिंपली इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक करंट का हमें स्टडी करना है, इलेक्ट्रिक करंट का डिफाइन करना है। तो सिंपली कन्वेंशनल करंट होती है, इस पर क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यह है, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। सिंपली ये मिल गया। अब जरा देखा जाए यहाँ पर इसका एसआई यूनिट क्या मिल जाएगा, तो एसआई यूनिट निकाला जाए तो एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या मिलेगा, तो सिंपली हम देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में एक हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लास 11th में हम लोग इसका स्टडी किए थे, डिस्कस किए थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसमें 4th नंबर पे हमें क्या मिला था, तो 4th नंबर पर मिला था हमको इलेक्ट्रिक करंट ही मिला था, जो कि क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जहाँ पर इसका यूनिट क्या मिल जाता है, यूनिट हो जाता है एम्पियर। ठीक, इसको हम कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक, और इस एम्पियर को चाहें तो हम इस फार्मूले के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फार्मूले के टर्म में कन्वर्ट करना चाहें, जरा आप देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पर एम्पियर डिफाइन कर रहे हैं, तो सिंपली 1 एम्पियर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो चार्ज है तो चार्ज यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, तो क्या हो जाएगा 1 कूलम, और टाइम हम 1 सेकेंड ले लें, टाइम 1 सेकेंड ले लें, तो यह मिल गया क्या, तो सिंपली हमारे पास क्या मिल गया, इफ, यानी हम क्या करें 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहें इस टर्म में जो हमारा फार्मूला दिख रहा है, तो सिंपली हम तो एम्पियर यहाँ पर डिफाइन तो कर दिए, लेकिन 1 एम्पियर हम कैसे जानेंगे, ये अमाउंट कितना होता है। तो सिंपली हम देखा जाए तो क्या कहा गया था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमारे पास मिलेगा, चार्ज कितना अमाउंट फ्लो है, क्यों फ्लो हुआ, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और टाइम क्या होता है हमारे पास यूनिट सेकंड होता है। तो हम 1 कूलम डिफाइन करने के लिए क्या किए, अगर हमारे पास चार्ज वैल्यू कितनी हो जाए तो चार्ज हमारे पास हमने लिया गया है Q इक्वल टू 1 कूलम एंड टाइम T इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल गया 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। मीन्स क्या कंक्लूजन निकल रहा है इससे, कंक्लूजन ये निकल रहा है इफ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन द सर्किट, 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन द सर्किट पर सेकेंड देन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 1 एम्पियर। इस सर्किट में क्या है, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में या पर सेकंड फ्लो हो जाती है तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगी दैट करंट जो अमाउंट हो जाएगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा, वह अमाउंट हो जाएगा 1 एम्पियर। इस प्रकार क्या किए, हमने 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर दिए। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हमें एक नेक्स्ट चैप्टर जो है मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी स्टडी करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर भी हम 1 एम्पियर को दूसरे फार्मूले से डिराइव करेंगे, वहाँ भी उसको फार्मूला का डेरिवेशन भी है और उसको हम प्रूव भी करेंगे, वहाँ पर 1 एम्पियर क्या होता है। अब हमको 1 एम्पियर मिल गया, ठीक। तो डेली लाइफ में हमारे पास इसके स्मॉलर यूनिट भी यूज होते हैं, किसके, एम्पियर के, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के स्मॉलर यूनिट भी यूज किए जाते हैं, उनके बारे में जरा हम डिस्कस कर लेते हैं ना। तो हमारे पास डेली लाइफ में जो यूज किए जाते हैं इसके 1 एम्पियर से भी स्मॉलर करंट यूज की जाती हैं। तो डेली लाइफ में हमारे पास वो यूनिट क्या क्या हो सकती हैं, तो जरा हम पहला इसमें देख लें, ये हमारे पास मिल जाएगी क्या, मिली एम्पियर ना, मिली एम्पियर। तो हमारे पास जो हो जाती हैं, इसको पूरा फुल फॉर्म लिख दें हम, तो ये हो जाएगा मिली एम्पियर, या हम इसको MA से लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 10⁻³ एम्पियर इक्वल है। इसके अलावा नेक्स्ट जरा देखें, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर यानी यहाँ पर इसे नोट करते हैं, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ एम्पियर हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा तो वैसे हमारे पास स्मॉलर करंट जो होते हैं वो यही दोनों यूज होते हैं, लेकिन इससे भी स्मॉलर करंट जो कभी कभी यूज की जाती है, वेरी क्रिटिकल कंडीशन में यूज कर ली जाती हैं, वह होती हैं नैनो एम्पियर। ये कितना हो जाए, नैनो मीन्स 10⁻⁹ एम्पियर, ठीक ना। तो डेली लाइफ में हमारे पास जो करंट्स होती हैं, इन करंट्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। डेली लाइफ में इस करंट वैल्यू को यूज किया जाता है, जो कि हमारे पास क्या है, 1 एम्पियर के कंपेरिजन में ये क्या है, 1000 स्मॉलर है, ये क्या है, 1 मिलियन टाइम्स स्मॉलर है, और ये क्या है, 1 बिलियन टाइम्स स्मॉलर है, ठीक। ये तो हमें मिल गए इलेक्ट्रिक करंट के डेली लाइफ में जो मेजरमेंट करते हैं। हाँ, एक बात और, इसके बाद देखा जाए हमारे पास जो सर्किट में करंट फ्लो होती हैं, हाउस होल्ड सर्किट है या इंडस्ट्री है, उनके बारे में कहाँ कहाँ डिफरेंट सर्किट में हमारे पास जो करंट्स होती हैं यूज की जाती हैं, तो जरा देखा जाए वो हमारे पास कितनी करंट की वैल्यू होती है, ठीक ना। उसको भी हम क्या करें, डिस्कस कर लिए। तो जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज होते हैं हमारे पास, जो हाउस होल्ड होते हैं या डोमेस्टिक अप्लायंसेज होते हैं, यहाँ पर कितना यूज होता है, तो डोमेस्टिक केस से हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली जो यूज होता है करंट वह 1 एम्पियर का यूज होता है। कहाँ पर, डोमेस्टिक पर्पज में, यानी हमारे घरों पे जो भी डिवाइसेज हैं, वह जो डिवाइसेज हैं उसमें जो करंट फ्लोइंग होती है, करंट जो फ्लो होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 एम्पियर की होती है, जो हमारे पास नॉर्मल डिवाइस है। ध्यान रहे हम जो नॉर्मल डिवाइस है। इसके अलावा जरा देखा जाए, सभी लोग देखे होंगे क्या, लाइटनिंग होती है, क्लाउड जो होते हैं, क्लाउड्स में क्या होती है, लाइटनिंग होती है। तो क्लाउड में जो लाइटनिंग होती है वह बहुत ही बड़ी सोर्स होती है। लाइटनिंग इज ए वेरी लार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या होती है, बहुत बड़ी सोर्स होती है, उसमें वेरी हाई करंट फ्लो होती है, वेरी हाई फ्लो होती है। उसका जो आर्डर होता है, लाइटनिंग में जो आर्डर होती है हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली 10⁴ एम्पियर की होती है। ये क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है। क्या हम देख रहे हैं, ये वैल्यू इतनी बड़ी है, तभी तो कहा जाता है कि जब क्लाउड्स स्पार्किंग होती है, लाइटनिंग होती है, कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। क्या होते हैं, अगर कोई पर्सन है, अगर क्लाउड है, लाइटनिंग हो रही है, वहाँ पर क्या वो घर से बाहर है, तो क्या होता है, कभी कभी
पर्सन के ऊपर गिर जाती है, कभी बिल्डिंग के ऊपर, कभी ट्री के ऊपर गिर जाती है तो ट्री पूरा जल जाता है, कभी बिल्डिंग के ऊपर गिरती है बिल्डिंग ध्वस्त हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि जो लाइटनिंग होती है उसका जो करंट होता है अप्रॉक्सीमेटली 10⁴ के आर्डर की होती है, जो कि वेरी हाई करंट है। ठीक, इसके अलावा जरा देखा जाए, इसके अलावा हमारे नर्व सिस्टम में ह्यूमन नर्व्स जो हैं, ह्यूमन नर्व्स जो है, ठीक ना, ह्यूमन नर्व्स जो है ह्यूमन नर्व्स जो हैं वहाँ पर जो करंट फ्लो होती है वह करंट भी मेजरेबल होती है, और वो जो होती है वो कितना होती है? तो वह होती है माइक्रो के आर्डर में। जो हमारे पास यहाँ दिख रहा है यह माइक्रो का आर्डर 10⁻⁶ एम्पियर, यानी हमारे पास क्या है? माइक्रो के आर्डर में जो दिख रही है। तो हमारा नर्व्स होता है, अब ये आएगा कॉन्सेप्ट कि हमारे बॉडी में क्या करंट फ्लो होती है? बिल्कुल करंट फ्लो होती है। जब कंसिडर करते हैं हम, अगर हमारे बॉडी में करंट नहीं फ्लो होती तो हमारे बॉडी से जो सिग्नल होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट से, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं? सभी को पता है, बायोलॉजी में सभी लोग पढ़े होंगे, हमारे बॉडी में क्या नर्व सिस्टम का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। हमारे बॉडी में नर्व सिस्टम का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो कि क्या होता है? वह इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ही ऑपरेट होता है। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होती है वह इस आर्डर में होती है, इसलिए हमें इजीली फील नहीं होती है। बट जो नर्व सिस्टम होते हैं वह इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ऑपरेट होते हैं, जिसमें करंट जो फ्लो होती है वो कितनी होती है? 10⁻⁶ एम्पियर के आर्डर में होती है। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारे बॉडी में करंट नहीं होती है। अगर करंट नहीं होती तो क्या सिग्नल जो ट्रांसमिट होते हैं क्या वो इतने फास्ट ट्रांसमिट होते हैं? कंसीडर कर लें, कोई पर्सन है वो सोया हुआ है और कोई व्यक्ति है उसके पैर में एक पिन को चुभा दे हल्का सा, क्या होगा? वो तुरंत जग जाएगा। जगने के साथ साथ उसको क्या पता चलेगा? उसको ये भी पता चल जाएगा कि उसके बॉडी के किस पार्ट में और किस पॉइंट पे पिन को चुभाया गया है। कैसे पता चला? एक्चुअल में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होती है ये क्या होती है? ये भी स्पीड ऑफ लाइट से तो फ्लो होती है। अब क्या होती है? वो सडनली क्या करती है? उस सिग्नल को ब्रेन को ट्रांसमिट कर देती है, और फिर नर्व थ्रू क्या, नर्व सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी में वो स्पेस आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि किस पर्टिकुलर प्लेस पे पिन को चुभाया गया है। इसका भी कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, उसी के द्वारा पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास क्या मिल गए? कुछ डेली लाइफ में जो करंट होते हैं वो हमारे पास मिल गए। ये हमारे पास हमने करंट को देखा। ठीक, नाउ इसके बाद से देखा जाए हमारे पास करंट कैसी क्वांटिटी है। तो करंट कैसी क्वांटिटी है इसके बारे में भी जरा हम एक डिस्कस कर लेते हैं ना। करंट कैसी क्वांटिटी है इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो सिंपली जो हमारे पास करंट होती है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसी होती है? वह होती है स्केलर क्वांटिटी। अब इस स्केलर क्वांटिटी कैसे है? हमारे मन में आ सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे स्केलर हो गया, जबकि हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? हम सर्किट में दिखा रखे हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास, यह हमारे पास क्या है? यह डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो हो रही है, यानी हमारे पास जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर दिखाया गया है। तो कैसे हम कह दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी? अब क्या करते हैं, इसको हम प्रीवियस के वेक्टर के चैप्टर में रिटर्न होते हैं, वापस आते हैं, जरा उसको कॉन्सेप्ट देखा जाए। तो सिंपली स्केलर क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या था कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज स्केलर क्वांटिटी आर स्केलर्स। वेक्टर देख लिया जाए, वेक्टर्स क्या था? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड आल्सो ओबे द लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सिंपली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो था, या हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कह सकते हैं, ठीक ना। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी वही क्वांटिटी होंगे जो 3 क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होने चाहिए, एंड थर्ड क्या होनी चाहिए? वो ट्रायंगल लॉ को, या हमारे पास सिंपली वेक्टर एडिशन के लॉ को फुलफिल करना चाहिए। तो हम कैसे कह रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है? तो जरा इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास 2 कंडक्टर है, 2 कंडक्टिंग वायर है, ठीक। इनको हमने क्या कर दिया है, इसको फोल्ड कर दिए हैं कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। यहाँ पर क्या, ये हमारे पास एंगल जो फॉर्म कर रहा है हमने 90 डिग्री फोल्ड कर दिया, ठीक। इस सर्किट में, इस पार्ट में हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि 3 एम्पियर करंट हम फ्लो करा रहे हैं, ठीक।
और इस सर्किट में जो हम करंट फ्लो करा रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि 4 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास करंट मिलेगी, ठीक ना, यहाँ पर हमारे पास करंट मिलेगी। तो करंट मिलने के 2 क्राइटेरिया हमारे पास है। सिंपली अगर हमारे पास ये स्केलर है तो स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं उनका जो सम किया जाता है, सिंपली कैसे करते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी का सम जो किया जाता है सिंपली इस अलजेब्रिक सम। तो अब इसका स्केलर सम या अलजेब्रिक सम निकालें तो क्या मिल जाएगा, तो सिंपली हमें पता होता है यह क्या मिल जाएगा, 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इक्वल टू 7 एम्पियर। अगर क्या करेंगे, हम स्केलर निकालेंगे यानी स्केलर सम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास जो सम मिला वो कैसा मिला था, स्केलर सम मिला। ये क्या था, स्केलर सम से स्केलर सम फाइंड आउट किए तो क्या मिल गया, स्केलर सम का डायरेक्टली सम कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको डायरेक्टली सम कर लिया, जो कि क्या मिल गया, 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर टू 7 एम्पियर। लेकिन वेक्टर सम देखा जाए, यहाँ पर वेक्टर सम क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग प्रीवियस में फार्मूला पढ़े थे, क्या मिला था, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री पढ़ा गया था। तो रिजल्टेंट जो मिलेगा वही रिजल्टेंट यहाँ पर करंट फ्लो होगी, हमारे पास जो करंट फ्लो होगी उसी को फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट जो मिलेगी हम यहाँ पर रिजल्टेंट आई ही कंसिडर कर लेते हैं, हमने यहाँ पर आई कंसिडर किया, ठीक। अब कितना होगा ये रिजल्टेंट, तो एक ही जगह पर हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, 3 एम्पियर कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 ऑफ होल स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या कंसिडर करना है, 4 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 4 ऑफ होल स्क्वायर इंटू क्या मिल जाएगा, 2 इंटू ए की जगह पर 3 एम्पियर इंटू 4 बी की जगह पर हमारे पास 4 एम्पियर इंटू cos 90 डिग्री, हमने यहाँ पर cos को 90 कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। अभी हमारे पास यह टर्म क्या हो जाएगा, यह टर्म हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 0 हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, r i जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो हमें i यहाँ पर मिल जाएगा 9 प्लस 16 मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाई दैट i इक्वल टू √25, दिस इम्प्लाई दैट i इक्वल टू 5 एम्पियर, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 5 एम्पियर। तो क्या हुआ, हमने देखा कि जब स्केलर सम कर रहे हैं तो 7 एम्पियर आ रहा है, वेक्टर सम कर रहे हैं तो 5 एम्पियर आ रहा है। ये तो हमारा वेक्टर का फार्मूला था। जब वेक्टर रिजल्टेंट होते हैं, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स का जिसका मैग्नीट्यूड होते हैं, सिंपली दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2 वेक्टर्स के फार्मूले हमारे पास हैं। इसको सॉल्व किया गया तो हमारे पास 5 एम्पियर आया, स्केलर सम किए तो 7 एम्पियर आया। तो इसमें से दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकते वैल्यू, कोई एक ही होगा, आइदर 7 एम्पियर और 5 एम्पियर। अब क्या करना पड़ेगा, ये तो हमने थियोरेटिकली स्टडी किया, थियोरेटिकली डिस्कस किया, बट यहाँ पर करंट जो फ्लो होगी ये हम थियोरेटिकली डिफाइन अब कैसे करें। हमारे पास दो रिजल्ट आ रहे हैं और दोनों रिजल्ट करेक्ट नहीं है, वन रिजल्ट इज रॉन्ग। अब कौन सा रॉन्ग है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। क्या करना होगा, एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके लिए क्या ओमीटर या मल्टीमीटर लेते हैं। अब इस करंट को यहाँ पर ओमीटर या मल्टीमीटर से कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर मेजर करते हैं। अब यहाँ जो मेजर करने पे जो करंट वैल्यू मिलेगी वह आइदर 7 एम्पियर मिलेगा और 5 एम्पियर मिलेगा। अब क्या मिलेगा, तो जैसे हम यहाँ पर ओमीटर लगाते हैं हमें मिलता क्या है, तो हम ये पाते हैं यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 7 एम्पियर फ्लो हो रही है। क्या फ्लो हो रही है, 7 एम्पियर फ्लो हो रही है। मीन्स यह हमारे पास क्वांटिटी क्या मिल गया, 2 मिल गया, और यह क्वांटिटी हमारे पास रॉन्ग हो गया। मीन्स स्केलर यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्टेंट मिला वह स्केलर सम के इक्वल मिल रहा है। 3 एम्पियर और 4 एम्पियर का स्केलर सम के इक्वल मिल रहा है, नॉट वेक्टर सम। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अब ये हो रहा है कि हमारे पास जो करंट सर्किट में करंट फ्लो हो रही है ये तो कैसी क्वांटिटी थी, ये तो ऐसा डायरेक्शन था, मैग्नीट्यूड भी है, बट ये ट्रायंगल लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा है। एक्चुअली हमारे पास ये क्या है, ये स्केलर्स है। अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या मिला, क्योंकि वेक्टर लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार क्या क्लियर हुआ, क्लियर ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सिंपली इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो सिंपली जरा देखा जाए इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स को डिस्कस कर लिया जाए, टाइप्स को स्टडी कर लिया जाए। तो सिंपली हम देखा जाए इसको, इलेक्ट्रिक करंट के हमारे क्या क्या टाइप हो सकते हैं।
तो टाइप्स हमारे पास जो होते हैं 2 टाइप्स के होती हैं, ठीक। फर्स्ट होता है हमारे पास, क्या होता है, फर्स्ट होता है डायरेक्ट करंट, इसे क्या कहते हैं, इसको डीसी कहते हैं, ठीक। एंड सेकंड जो होता है वो क्या होता है, अल्टरनेट करंट, इसे क्या कहते हैं, एसी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप से करंट मिलते हैं। सिंपली जो हम इसको देखते हैं इन्वेंशन के कारण हमारे पास क्या है, 2 टाइप के करंट है, ठीक। तो डायरेक्ट करंट क्या होगा, इसके बारे में जरा हम डिस्कस कर लें। ठीक, डायरेक्ट करंट या डीसी क्या होती है, सिंपल। अब डायरेक्ट करंट को हम क्या करें, इसको डिस्कस कर लें। तो सिंपली क्या है डायरेक्ट करंट, तो सिंपली हमारे पास जो डायरेक्ट करंट है कि डायरेक्ट करंट इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इन इलेक्ट्रिक चार्ज सो दैट द फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। जो हमारे पास डायरेक्ट करंट होगी ये क्या होती है, ऑलवेज सेम डायरेक्शन फ्लो होती है। इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया जाए, ग्राफ ड्रा किया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ये हमारे पास क्या है, टाइम एक्सिस टी ले लिया गया, ठीक। और ये हमारे पास करंट एक्सिस आई ले लिया गया, ठीक। तो अब यहाँ पर जब हम फाइंड आउट करते हैं इसमें ग्राफ, तो हम ये पाते हैं क्या, ग्राफ ऐसे मिलता है। ये ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं मिल रही है। तो सिंपली डायरेक्ट करंट क्या हो जाती है, यह क्या हो जाती है, यह यूनि डायरेक्शनल हो जाती है। यूनि डायरेक्शनल यानी जो करंट फ्लो होती है मैग्नीट्यूड जो होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है डायरेक्ट करंट, ठीक। तो अब जरा देखा जाए डायरेक्ट करंट में कुछ और स्टडी कर लिया जाए। जब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 0 हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं आ रही है। और जब कोई चेंजिंग नहीं आएगी तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, नो, तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है। इसलिए डायरेक्ट करंट की कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्ट करंट हमारे पास जो मिलता है इसका फ्रीक्वेंसी 0 मिल जाता है। अब जरा देखा जाए डायरेक्ट करंट हमें डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। डायरेक्ट करंट का यूज क्या है, तो डायरेक्ट करंट हमारे पास डेली लाइफ में नंबर ऑफ यूजेज हैं। डायरेक्ट करंट के डेली लाइफ में नंबर ऑफ यूजेज हैं। जितने भी हमारे पास बैटरीज हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी ले लें या इन्वर्टर की बैटरी ले लें, ठीक ना, या लैपटॉप की बैटरी ले लें, जो भी इस तरह के हमारे पास हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये डीसी करंट होती हैं। हमारे पास जो बैटरीज होती हैं, बैटरी में जो हमारे पास करंट होती हैं, स्टोर्ड होती हैं, एनर्जी जो स्टोर होती हैं या पावर स्टोर होता है, वो सब क्या होते हैं, वो डायरेक्ट करंट के फॉर्म में होती है, वो डीसी के फॉर्म में होती है। क्योंकि हम एसी को स्टोर नहीं कर सकते। इसके बारे में हम अल्टरनेट करंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली हमारे पास क्या है, डायरेक्ट करंट किससे यूज होता है, ठीक। इसके अलावा जो डायरेक्ट करंट होती हैं, सोलर पैनल्स, सोलर सेल सभी लोग देखे होंगे और नंबर आप लोगों के पास क्या होगा, सोलर सेल होगा भी, ठीक। वहाँ पर भी जो हमारे पास जो सोलर सेल होता है, सोलर पैनल होता है, वो भी क्या करता है, वो भी डीसी करंट ही प्रोड्यूस करता है, वो भी डायरेक्ट करंट ही प्रोड्यूस करता है। अब जरा देखा जाए, अभी हमारे पास आया कि डीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। लेकिन हमारे घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं। वह इन्वर्टर क्या करता है, हमारे घर में जो पावर सप्लाई आती है वो तो एसी में आती है, तो फिर हम डीसी कैसे स्टोर करते हैं। एक्चुअली हमारे पास वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है जिसका नाम क्या है, वो डिवाइस जो होती है वो क्या करता है, वो एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में। वो क्या करता है, एसी टू डीसी कर देता है। अब वो डिवाइस क्या है, तो सिंपली वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका नाम होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। रेक्टिफायर इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास ये रेक्टिफायर सर्किट होते हैं, जो कि हमारे सिंपली मोबाइल का चार्जर होता है उसमें भी लगा होता है, लैपटॉप का चार्जर है उसमें भी लगा होता है। यानी जितने भी हमारे पास डीसी कन्वर्टर सोर्स हैं, जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास लैपटॉप है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें यही सर्किट लगा होता है, उसमें रेक्टिफायर लगा होता है, जो कि क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और उस डीसी को हम अपने बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, ठीक। अब एक चीज़ और आता है, अब यहाँ पर हमने कहा कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो घरों में ये देखते हैं कि इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर का क्या करते हैं, जब पावर ऑफ हो जाता है, पावर कट जाने पर, पावर कट होने पर क्या करते हैं हम लोग, उस बैटरी को फिर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। लेकिन उससे हमारे डीसी से कैसे एसी डिवाइसेस चलने लगती हैं। एक्चुअल में हमारे पास कोई डीसी से इलेक्ट्रिकल, एक्चुअल में जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं जो कि एसी से ऑपरेट होती हैं, वो डीसी से ऑपरेट नहीं होती हैं। तो वहाँ पर हम लगाते हैं इन्वर्टर।
वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं, और यह इन्वर्टर क्या कर देता है, वो डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या करते हैं हम वहाँ पर उसी डिवाइस में क्या करते हैं, सभी लोग देखे होंगे क्या करते हैं, हम लोग बैटरी के साथ जो इन्वर्टर लगा रखे होते हैं, इन्वर्टर का मेन पर्पज क्या है, इन्वर्टर का पर्पज है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो हमारे पास क्या हो गया, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम डिवाइस का यूज करते हैं वो इन्वर्टर हो गया, और जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं वो हमारे पास क्या हो गया, रेक्टिफायर हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास डीसी हो गए। अब इसके बाद जरा हम अल्टरनेट करंट एसी को भी डिस्कस कर लें, जरा एसी को डिस्कस किया जाए। सेकंड नंबर, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग करंट, और इसको हम एसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो सिंपल अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस कर लिया जाए, अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन कर लिया जाए, तो सिंपली अल्टरनेटिंग करंट है क्या? एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज कंटिन्यूअसली विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली। यानी क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जो होते हैं उनके डायरेक्शन क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, पीरियडिकली चेंज होते रहते हैं, उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ये हमारे पास टाइम एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, करंट एक्सिस है। ठीक, तो अल्टरनेटिव करंट जो हमें मिलती है वो क्या होती है, कुछ ऐसे उनको मिलती है। तो क्या मिल रहा है, ये हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, क्या कहा गया कि हुज मैग्नीट्यूड चेंजेज पीरियडिकली एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियडिकली। तो क्या है, अरे मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ 0 था, ये इंक्रीज कर रहा है विथ टाइम, टाइम एक्सिस पे इंक्रीज करने पर इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर मैक्सिमम हो गया। फिर क्या हुआ, ये डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ, इस टाइम पर हुआ मैग्नीट्यूड 0 हो गया, अगेन चेंजिंग हुआ, अब मैग्नीट्यूड निगेटिव माना स्टार्ट हो गया, निगेटिव मैक्सिमम मिल गया, अगेन इंक्रीज करना स्टार्ट किया, अब ये जाके 0 आ गया। तो क्या हुआ, टाइम के साथ साथ ये क्या करती हैं, चेंजिंग आती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में इसके। और ये हमारे पास वेव कैसे मिली, साइनोसॉइडल वेव, ये साइन वेव की तरफ है। अरे देखा जाए तो साइन 0 वैल्यू 0, साइन 90 वैल्यू 1 मैक्सिमम, साइन 180 वैल्यू 0, 0 मिल गया, साइन 270 वैल्यू -1, साइन 360 वैल्यू 0। तो क्या कर रहा है, ये साइनोसॉइडल वेव है, ये साइनोसॉइडल वेव है जो कि साइन फंक्शन को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, साइन फंक्शन पे यह ऑपरेट किया जा रहा है, उसी को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया एसी मिल गया, ये हमारे पास क्या मिल गया, एसी मिल गया। अब एसी करंट जो होती हैं इनके नंबर ऑफ एडवांटेज हैं, नंबर ऑफ एडवांटेज हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो डीसी करंट होती हैं, डीसी करंट में पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। यही तो रीज़न है कि हम अल्टरनेटिंग करंट ही ज़्यादा यूज करते हैं, हम डायरेक्ट करंट क्यों नहीं यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम डायरेक्ट करंट क्यों नहीं यूज किए जाते हैं। तो देयर ऑफ ए नंबर ऑफ एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर द डायरेक्ट करंट। रीजन इज दैट इन द डीसी, इन डायरेक्ट करंट जो पावर लॉस होती है वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर 1 किलोमीटर हमें पावर को ट्रांसफ़र करना हो, इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफ़र करना हो डीसी के फॉर्म में, अप्रॉक्सीमेटली उसका 30 से 40% लॉस हो जाएगा। जबकि हमारे पास एसी का जो होगा वो फ्यू परसेंट ही क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए हम क्या होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हमें अल्टरनेट करंट यूज करते हैं, जहाँ हमें डीसी जो पड़ती है, जैसे हमने कहा मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, ठीक, ये सब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वहाँ पर जो यूज करना होता है, तो फिर क्या करते हैं हम, वहाँ पर हम रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू उसे कन्वर्ट करके यूज कर लेते हैं। मीन्स डीसी को ट्रांसमिट नहीं करते हैं। डीसी को ट्रांसमिशन में पावर लॉस बहुत ज़्यादा रहता है, डीसी में ट्रांसमिशन के लिए में पावर लॉस बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए क्या करते हैं, हम डीसी को ट्रांसमिट नहीं करते हैं। अब इसके बाद से एक केस और हमें स्टडी करना है। केस ये करना है कि अभी तो हमने चार्ज जो देखा इस तरफ फ्लो हो रहा था, लेकिन अगला केस हम देखें, चार्ज जो फ्लो हो वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में फ्लो हो रहा है। वो क्या कर रहा है, किसी सर्कुलर ऑर्बिट में फ्लो हो रही है। तो हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, यह एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका रेडियस r है। ठीक,
अब यहाँ पर हमारे पास रेडियस r मिल गया। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर कर लेते हैं या कोई चार्ज जो मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v मूव कर रहा है। वेलोसिटी क्या था, इसकी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जिसका रेडियस हमारे पास क्या r है। ठीक, अब जरा देखा जाए यहाँ से जब वो मूव करके इस कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करेगा, हम कंसिडर कर लेते हैं टाइम कितना लग जाता है, t लग जाता है। तो सिंपली यहाँ पर जरा इस फार्मूले की जरा देखा जाए तो हमारे पास इस सर्कुलर ऑर्बिट में जो कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज पार्टिकल है वो जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो उसके द्वारा हमारे पास यहाँ पर जो करंट सर्किल में फ्लो होगी तो वो क्या होगी, उसे फाइंड आउट करने के पहले हम क्या करें, पहले हम टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर लें। तो सिंपली टाइम पीरियड कितना मिल जाएगा, तो टाइम पीरियड हमारे पास मिलेगा तो सिंपली हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी केस में देखे थे तो सिंपली हमारे पास क्या मिल जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ पर t इक्वल टू क्या मिलेगा, तो t इक्वल टू हमको मिल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा हमको 2 पाई r। अरे हमारे पास ये सर्कुलर ऑर्बिट है, एक सर्किल है जिसका रेडियस r है। मेंसुरेशन से लोग पढ़ेंगे, मैथ में पढ़े क्या कि जो कोई सर्किल होता है अगर उसका रेडियस r हो तो उसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाता है, 2 पाई r। तो 2 पाई r वही तो सरकमफ्रेंस मिला, वही तो इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पे तो मूव कर रहा था। तो वन साइकिल कंप्लीट करने में इलेक्ट्रॉन के द्वारा या चार्ज पार्टिकल के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, 2 पाई r विथ वेलोसिटी v। तो हमारे पास क्या मिल गया, विथ वेलोसिटी v। ठीक, ये केस मिल गया। इसके अलावा एक चीज और हम जानते हैं क्या, बट फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी क्या होता है, f इक्वल टू 1/t भी मिलता है, ठीक ना। तो दिस इम्प्लाई दैट हमें क्या मिल गया, यहाँ पर f इक्वल टू क्या 1/2 पाई r अपॉन v। दिस इम्प्लाई दैट f इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v/2 पाई r। यानी हमें एक फार्मूला ये फ्रीक्वेंसी का टर्म मिल गया और ये हमारे पास टाइम पीरियड का टर्म मिल गया। ठीक, ये मिल गया। अभी तो हमने टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया। ठीक, अब सर्किट में जो करंट फ्लो होती है, सर्किट में जो करंट फ्लो होती है तो फिर से आगे नहीं डिफरेंस में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो अब जरा देखा जाए तो सिंपली फार्मूला यही तो दिख रहा है। तो जो करंट हमारे पास सर्किट में इस कोई सर्कुलर ऑर्बिट होगी जिसमें करंट फ्लो होगी, आई इक्वल टू मिलेगा क्या, Q। तो Q हमने कंसिडर कर लिया, जो हमारे पास चार्ज फ्लो हो रही थी उसका चार्ज हमारे पास कितना था, Q था, तो हमने यहाँ पर ले लिया Q। टाइम कितना लगा था, यह टाइम जो हमारे पास है अब वो कितना है, यह T है। टाइम क्या है, T है। तो हम यहाँ पर इसको अब जरा पुट कर दें, क्या है जाएगा 2 पाई r अपॉन v, दिया जाएगा 2 पाई r अपॉन v r। आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v ट्रांसफर होके न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, क्यू भी अपॉन 2 पाई r। क्या मिल गया हमको, इलेक्ट्रिक करंट मिल गया इन केस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक ना। अब यहाँ जरा देखा जाए, अगर हम यहाँ पर कोई चार्ज मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन हो, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक, तो E हो जाएगा तो हम यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड का दिखाएं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई भी अपॉन 2 पाई r। तो हमें लिए इलेक्ट्रॉन के लिए मिल गया। ठीक, अब इस फार्मूले को जो हमारे पास करंट मिला है हमने इस टर्म में निकाल लिया, लेकिन इस फार्मूले को हम करंट को क्या करें, हम करंट की वैल्यू को इसके टर्म में भी दिखाना चाहते हैं, किसके, फ्रीक्वेंसी के टर्म भी हम दिखाना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट वैल्यू क्या हो। तो इलेक्ट्रिक करंट वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या होगी, इसको जरा देखा जाए। तो हमारे पास फार्मूला ही तो है। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमारे पास जो फार्मूला दिख रहा है आई इक्वल टू दिस, तो 1 फ्रीक्वेंसी को 1/t, देयरफॉर यहाँ पर जो करंट मिल जाएगा आई इक्वल टू क्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, ये हमारे पास क्यू मिल गया इनटू टी, टी की जगह पर 1/t यानी एफ, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं। यानी हमारे पास आई इक्वल टू क्या मिल गया, क्यू इंटू एफ, यहाँ भी हो जाएगा। आर अब जरा देखें, आर यहाँ पर एफ की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दिया जाए, एफ की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू क्यू इंटू एफ की वैल्यू क्या है, v अपॉन 2 पाई r, v अपॉन 2 पाई r। दिस इम्प्लाई दैट आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यू v अपॉन 2 पाई r। तो क्या हुआ, हम ये देख रहे हैं कि यही तो फॉर्मूला यहाँ भी तो चलाया,
सेम फॉर्मूला ड्राइव हो गया, यानी हम क्या कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया गया। ठीक, अब फॉर इलेक्ट्रॉन करेंगे तो फिर हमें Q इक्वल टू भी रख देंगे, यानी हमने क्या देखा, अगर हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त फ्रीक्वेंसी दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज के थ्योरम में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगर हमारे पास टाइम पीरियड दिया है तो हमारे पास क्या टाइम पीरियड का यूज करके हम यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे। ठीक, रेडियस वेक्टर दिया है और इलेक्ट्रॉन के लिए दिया हुआ, तो इसका यूज करके हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इसका यूज करके सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या किया जाए, इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। तो देखा जाए ये न्यूमेरिकल हमारे पास है। ठीक, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 to the power 20 electrons each having a charge of 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb pass from a point A towards another point B in 0.1 second. What is the current in एम्पियर, यानी क्या करना है, जो करंट फ्लो हो रही है करंट को फाइंड आउट करना है, बट उसका यूनिट हमारे पास एम्पियर होनी चाहिए, यानी एम्पियर में फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो हम जरा यहाँ पर सोल्यूशन जरा देखें इसका। अब क्या कहा है कि यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हो रही है, इज हैविंग ए चार्ज दिस पास फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी। हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, चार्ज फ्लो हो रही है, वो क्या हो रही है, वो ए टू बी फ्लो हो रही है। क्या हो रही है, हमारे पास जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन क्या है, ए टू बी फ्लो हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा क्या क्या दिया है उसको सॉल्व लिख लिया जाए। ठीक, इट इज गिवन, क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखें जरा दिस, यानी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको स्मॉल डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 to the power 20 दिए हैं। ठीक, दिस चार्ज कितना दिया है, यानी हमारे पास जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज हमारे पास क्या ई हो गया, और कितना है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम है, ये चार्ज दिया है। ठीक, पॉइंट ए टू बी पास आउट हो रहा है, फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पर टाइम भी दिया गया, क्या टाइम जो फ्लो कितना लग रहा है, तो t इक्वल टू लग रहा है 0.1 सेकेंड लग रहा है। इतने टाइम में चार्ज फ्लो हुआ, तो करंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें करंट फाइंड आउट करना है I इक्वल टू, ठीक, अब जरा देखा जाए, सिंस I इक्वल टू क्या होता है, तो Q अपॉन T होता है अभी हम लोग फार्मूला डिस्कस किए हैं। ठीक, अब जरा फर्स्ट चैप्टर में आ जाए। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू मिला क्या था, एन ई मिला था। तो यहाँ पर उसी का यूज करके हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू एन ई अपॉन टी पुट कर सकते हैं। ठीक, तो जरा दिखाएं, एन भी दिया है हमारे पास, ई भी दिया है, टाइम भी दिया है, बस पुट कर दिया जाए। ठीक, और आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 to the power 20 इंटू चार्ज का हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10 to minus 19 अपॉन क्या आ जाएगा, टाइम कितना दिया है 0.1 सेकेंड दिया है। ठीक, तो इसको सॉल्व करें, आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या 10 to 20 प्लस है और 10 to minus 90, यानी यहाँ पर 10 बचेगा, तो 1.6 इंटू 10 बचेगा, यानी क्या बचेगा यहाँ पर 1.6 इंटू 10 अपॉन 0.1 मिल जाएगा। ठीक, तो 0.1 मतलब क्या हो गया, तो हमारे पास 0.1 मीन्स 1 अपॉन 10, और ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, यानी दिस इम्प्लाई दैट आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो आई इक्वल टू जो मिल जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा, तो 1.6 का यह क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 60 इंटू 10, दिस इम्प्लाई दैट आई इक्वल टू 160 एम्पियर। क्वेश्चन पूछा भी था कि क्या हमें एम्पेयर में फाइंड आउट करना है, तो एम्पेयर हमने करंट को फाइंड आउट कर लिया। ठीक, सेकंड पार्ट जरा देखा जाए। सेकंड कहा है क्या, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन पूछ रहा है। तो सिंपली अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, स्टडी किए हैं, क्या स्टडी ये किया गया था कि क्या कि जो कन्वेंशनल करंट होती है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ए टू बी, कहा है पास फ्रॉम ए पॉइंट ए टूवर्ड्स अनदर पॉइंट बी। तो
डायरेक्शन ऑफ हमारे पास क्या मिल गए, ये इलेक्ट्रॉन को मिल गए, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगी, B2A, यानी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ हमारे पास जो मिल जाएगा व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो हमारे पास मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जो मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या हो जाएगा, B2A मिल जाएगा, यानी हमारे पास ठीक B2A मिल जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक, एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए, ठीक ना, इस क्वेश्चन को नोट कर लें, एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को देखा जाए, ठीक ना, ये न्यूमेरिकल जो हमारे पास है, क्या कर रहा है न्यूमेरिकल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए लैम्प इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पास आउट होंगे। ठीक, जरा इसको सॉल्व किया जाए। ठीक, देखें क्या क्या दिया है, इट इज गिवन, क्या दिया है, तो फर्स्ट दिया गया है टाइम दिया गया हमारे पास, कितना लैंप्स जो पास आउट हो रहा है करंट कितने के लिए, टाइम जो है वो कितना है 1 मिनट है। ठीक, तो इसे एसआई में कन्वर्ट कर लें, एसआई में क्या हो जाएगा, एसआई में जो हमारे पास टाइम हो जाता है वो सेकंड में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 60 सेकंड आ जाएगा। ठीक, और क्या दिया है, करंट वैल्यू दिया है, तो करंट क्या है हमारे पास, I = 300 मिली एम्पियर, ये क्या हो जाएगा 300 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। ठीक, ये दिया है, और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन को पूछ रहा है, तो फिर क्या करें, वही जो भी पिछला फार्मूला यूज किया गया था उसी फार्मूले को यूज किया जाए, तो क्या था हमारे पास, क्या, सिंस I = Q/T, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, Q = NE/T, तो इसको O और इसको कोरिलेट किया जाए, हम इसको कोरिलेट करेंगे तो R क्या मिल जाएगा, तो हम यहाँ से देखें I × T, यानी N = देखा जाए तो N = I × T मिल गया, अपान क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। ठीक, दिस इम्प्लाई दैट N = I की वैल्यू कितना दिया गया है, तो I की वैल्यू दिया गया है 300 × 10⁻³ एम्पियर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 300 × 10⁻³ इंटू टी की वैल्यू कितना दिया गया, तो 60 सेकंड दिया गया, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 60/, ई की वैल्यू कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू जो होती है हम लोग जानते हैं क्या, 1.6 × 10⁻19 ये होती है। ठीक, अब जरा देखा जाए यहाँ पर हम, तो इसको अब देखें क्या हो जाएगा, ये देखें ये 00 एक 000, ये हमारे पास क्या 3 × 6 ये क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा, अपान ये 0 कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 1.6 हो गया, और इंटू 10 पर, ये क्या निगेटिव डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10⁻19 हो जाएगा। ठीक, इसको क्या करें 18 को इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यह हमारे पास क्या 11.26 × 10⁻19, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.125 × 10⁻20 हमारे पास क्या होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन, सर ये 20 है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वह 1 मिनट में फ्लो होंगे, 1 मिनट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे। दिस इज द रिजल्ट। थैंक यू।